मांगता, हमको पीछे नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, ए तो कौन मांगता। नमस्कार दोस्तों, दिस इज विक्रम कुशवाहा एंड आई वेलकम यू इन दिस फैंटास्टिक वीडियो ऑफ बिहार इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग से जुड़े रहें, अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लें या फिर किसी भी तरीके की अपडेट्स लेने के लिए जो बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, लाल बटन को प्रेस करके विपरीत ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में क्या खास है मैं आपको बताता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग के हॉस्टल और मेस कैसा होता है, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होता है, कैसे पेमेंट करना होता है, हॉस्टल के अंदर क्या क्या होता है, क्या हमको घर से लाना होगा, जब वो घर से आएंगे तो हम हॉस्टल के लिए क्या लेकर के आएंगे, क्या नहीं लेकर के आएंगे, ये सब सारा अपडेट्स, ये सारा चीज़ें इस वीडियो में। आप लोगों का एक अहम सवाल रहता होगा कि भाई बिहार इंजीनियरिंग में मेस का फीस, मतलब मेस और हॉस्टल दोनों मिला करके कितने चार्जेस लगते हैं। लगभग बिहार इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस का सेम फीस रहता है, लगभग, है ना। 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे होता है। तो पर सेमेस्टर 30,000 आसपास लगेगा, ठीक है। मतलब साल भर का 60,000 रुपया बिहार इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस में पर ईयर 60,000 के आसपास लगता है, ठीक है। कहीं पे 58, कहीं पे 57, कहीं पे 61, 62, मतलब ये हो सकता है। बट एवरेज अगर हम निकालें तो पूरे बिहार इंजीनियरिंग के सारे हॉस्टल का 60,000 रुपये चार्ज है, ठीक है। अब इसे देना कैसे होगा? कुछ कुछ कॉलेज में मंथली बेसिस पे देना होता है, कुछ कुछ कॉलेज में सेमेस्टर वाइज देना होता है, ठीक है। 6-6 महीने में करके देना होता है। अगर जैसे कि 1 साल का 60,000 रुपया हुआ, तो किसी किसी कॉलेज में क्या होता है ना कि जैसे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसमें 6-6 महीने में देना होता है, ठीक है। तो 6 महीने का एक बार लिया जाएगा, फिर अगली बार 6 महीने का लिया जाएगा, ठीक है। बट बहुत सारे कॉलेज में मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है। अब वो क्या आपके कॉलेज में है वो आप जान जाइएगा वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। बट 60,000 साल का मेस फीस होता है। चलिए, अब पेमेंट कैसे करना होगा? तो कोई भी कॉलेज होता है ना जो 6-6 महीने में लेता है, तो वो कैश पेमेंट नहीं लेता है, ठीक है। वो या तो डिमांड ड्राफ्ट बना करके देना होगा, जिसको डीडी कहते हैं, और नहीं तो बैंक ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, या फिर यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आपको सबमिट करना होगा हॉस्टल के वार्डन के पास, ठीक है। तो वो आपको रूम का चाबी देगा। और ये सब तब होगा जब आपका हॉस्टल अलॉट हो चुका होगा। हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो आप पेमेंट करेंगे उसके अकाउंट पे, उसके बैंक अकाउंट पे, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे वार्डन को, फिर वो आपको रूम का चाबी देगा, ठीक है। मेस मेन्यू कैसा रहता है इस पे चर्चा करेंगे। बहुत लोग को प्रॉब्लम रहता है कि इस कॉलेज का मेस मेन्यू क्या है, इस कॉलेज का मेस मेन्यू क्या है। देखो, सारे कॉलेजेस का मेस मेन्यू लगभग सेम रहता है, ठीक है। बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मेस मेन्यू मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के, पोस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों का मेस मेन्यू मैंने डाल रखा है। लगभग सेम सारे कॉलेजेस का होता है। और देखिए, ये सारा चेंज करने का आपके ऊपर है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पैसा देते हैं, तो आप क्या खाएंगे ये आप तय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉलेज में जाएंगे तो मेस कमेटी का चुनाव होगा, तो वहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ बदलना है ये मेन्यू में, वो सब सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन्यू आपके हिसाब से चलेगा। तो ये सब क्वेश्चन मत पूछिए कि मेस में कैसा खाना मिलता है। हाँ, खाना ऑल ओवर एवरेज मिलेगा, बहुत बढ़िया भी नहीं मिलेगा, बहुत खराब भी नहीं मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। कम टू द हॉस्टल, मतलब एक रूम में कितने लोग रहते हैं? एक रूम में आपको 3 लोग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे कॉलेजेस में आप एक रूम में 3 लोग रहेंगे, ठीक है। आपके साथ 2 रूममेट आपका और रहेगा, ठीक है। एक रूम में 3 लोग, ठीक है। क्या एक सवाल आता है कि क्या हम अकेले नहीं रह सकते, एक रूम में अकेले नहीं रह सकते, क्या सिंगल रूम नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, तो आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। आपको सिंगल रूम लेने के लिए 3rd ईयर में जाना होगा, ठीक है। आप 3rd ईयर में जाएंगे, आपका सीजीपीए के बेसिस पे, आपका मार्कशीट के बेसिस पे आपको सिंगल रूम दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कोई सिंगल रूम आपको नहीं मिलेगा, 3rd ईयर से मिलेगा। कि हॉस्टल में क्या क्या रहता है, ठीक है। हॉस्टल में क्या क्या रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कि हॉस्टल में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो हॉस्टल में सबसे पहले आपको 3 बेड मिलेंगे, ठीक है। 3 बेड, 3 लोग एक हॉस्टल में रहते हैं तो 3 बेड आपको मिलेगा, ठीक है। और 3 बेड में पूरा सेटअप नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ सोने का मिलेगा। आप उस पर गद्दा है, तकिया है, बेडशीट है, ये सब आपको घर से लाना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ बेड मिलेगा, आपको गद्दा, तकिया, बेडशीट या फिर रजाई जो भी आपको लाना हो, ये सब आपको घर से लाना होगा। 3 अलमारी मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट 3 अलमीरा, ठीक है। कबर्ड भी बोल सकते हैं आप उसको, कपड़ा वगैरह रखने के लिए। 3 ट्यूबलाइट्स, ठीक है। एक रूम पे 3 ट्यूबलाइट्स रहेंगे क्योंकि 3 लोग रहते हैं तो 3 ट्यूबलाइट्स। 3 चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। आप 3 चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब सभी लोगों के लिए एक चार्जिंग पॉइंट। लेकिन आप एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आएंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। आप अगर एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आते हैं तो, क्योंकि आप लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करेंगे, फ़ोन वगैरह भी चार्ज करेंगे और भी चीज़ कुछ यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आएंगे घर से तो वो बेहतर रहेगा। 3 सॉकेट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, बट आप एक्सटेंशन बोर्ड लाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। 3 स्टडी टेबल, ठीक है। 3 स्टडी टेबल आप लोगों को मिलेगा। 3 लोग रहेंगे रूम पे तो 3 ट्यूबलाइट, 3 स्टडी टेबल, ठीक है। 3 चेयर्स,
3 स्टडी टेबल है तो 3 चेयर्स भी होंगी, उस पर बैठ के आप पढ़ेंगे या फिर आप कुछ और भी कर सकते हैं। चेयर बहुत ही सॉफ्ट रहता है, चेयर मतलब आरामदायक चेयर रहता है, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला चेयर नहीं रहता है, मतलब बेहतर चेयर रहता है, ठीक। 2 फैंस रहेंगे, ठीक है, 2 फैंस जो ऊपर सीलिंग फैंस लगे हुए होते हैं ताकि आपको गर्मी ना महसूस हो, ठीक है। तो 2 फैंस रहते हैं, प्रचुर मात्रा में हवा देती है, ठीक है। और एसी वगैरह आपको नहीं मिलेगा, कूलर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, आप ये सब यूज़ करना भी मना है। आप केटल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इंडक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप गैस यूज़ नहीं कर सकते हैं हॉस्टल में, ठीक है। ये सब अलाउड नहीं रहता, लेकिन ये अलाउड नहीं रहता, लेकिन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चोरी छुपके सबको यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, बस वार्डन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो जब्त कर लेगा उसको। बाल्टी मिलता है, मग मिलता है, लेकिन एक्चुअली वो सरकारी होता है, तो कौन कब कहाँ ले गया इसका कोई गारंटी नहीं रहता, ठीक है। तो बेसिकली बाल्टी मग वगैरह नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल हो, तो आपको पर्सनल होगा तो वो बेहतर होगा, तो आप वो सब खरीद ले सकते हैं। तो वो घर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी खरीद लेंगे तो बेहतर रहेगा। स्वीपर की सुविधा है अवेलेबल, बट अपना रूम का पर्सनल सफाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक झाड़ू ले सकते हैं, ठीक है। वो अपना रूम के लिए रखेंगे पर्सनल, क्योंकि स्वीपर आपका रूम पे आके झाड़ू नहीं लगाएगा, रूम पे लगाएगा तो कुछ चार्जेस वो लगेंगे, ठीक है। बाकी कॉरिडोर वगैरह में वो झाड़ू लगाता है, साफ़ सफाई रोज़ होती है, ठीक है, पोछा रोज़ लगता है। चलिए, हॉस्टल में एक बहुत बड़ा सा कॉमन हॉल मिलेगा, ठीक है। उस कॉमन हॉल में इतना स्पेस रहता है कि सारे स्टूडेंट्स एक बार में आकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा LCD मिलेगा, मतलब टीवी मिलेगा, जिस पे आप कुछ भी चीज़ मनोरंजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ का मीटिंग हो, मेस कमेटी मीटिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ फ्रेशर्स हो, या फिर कोई भी चीज़ फेयरवेल हो, कोई भी चीज़ का मीटिंग आपको करना है तो कॉमन रूम में रहता है, वहाँ पर आप सभी आकर के मस्त बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था, और अगर आपको कोई क्वेरीज अभी भी हैं बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विपरीत ज्ञान को। और आप सबों जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।